भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जाति लक्षण देशै अन्यता अनवच्छेदा तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। एक समान दिखने वाले दो पदार्थों के बीच में जाति समान हो, उनका रंग रूप लक्षण समान हो और स्थान देश भी समान हो, तो भी पृथकत्व का, दोनों का भेद का जब पता नहीं लग रहा हो, तब योगी ततः उस विवेकक ज्ञान से प्रतिपत्ति ज्ञान कर लेता है, अनुभूति कर लेता है। ये अमुक स्थान में रखी हुई वस्तु आपने बदल दी है, क्योंकि दोनों समान है, एक जैसा है। लक्षण यानी रंग रूप भी एक समान है। सब समानताओं को लेकर के दो एक जैसी वस्तुओं में भेद का पता नहीं लगता। जब हम बदलते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं, तब हमें नहीं पता लगता है, बदलने वाले को पता है, पर जिसने देखा नहीं उस बदलाव को, उसको पता नहीं लगता है आपने बदल दिया है। उस ज्ञान को योगी क्षण और क्रम में संयम किया हुआ होता है, इसलिए वो जान लेता है। इस बात को महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने सूत्र और भाष्य के माध्यम से स्पष्ट किया। ये जो भेद का कथन हो रहा है, कुछ ऐसा भी स्थान आता है जहां भेद अपने आप पता लगता है। इसी बात को लेकर के महर्षि वेदव्यास किसी अन्य आचार्यों के मंतव्य को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अपरे तो वर्णयन्ति, कुछ दूसरे आचार्य ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा कथन करते हैं, क्या ये अंत्या विशेषा ते अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति इति। वो कहते हैं जो अंतिम विशेष होते हैं वे अपने आप ज्ञान कराते हैं, पृथकत्व का बोध कराते हैं, उसके लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अंतिम विशेष को समझने का प्रयत्न करिएगा। आपने कई बार इस बात को समझने का प्रयास किया है। दो बातें हैं, एक सामान्य और एक विशेष। दो शब्द हैं, सामान्य और विशेष। बार बार दर्शनों में ये दो शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्य का अर्थ होता है जो समान रूप से सब जगह पाया जाता है, उसको सामान्य कहते हैं। और विशेष उसको कहते हैं जो सब जगह नहीं पाया जाता, कहीं पाया जाता और कहीं नहीं पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सामने 10 गाय खड़ी हैं, उन 10 में एक समानता है। क्या है? गोत्र, गायपना। तो 10 में गायपन है, गोत्र है, तो ये गोत्र क्या हुआ है? सामान्य है। ये तो हो गया सामान्य, क्योंकि 10 में एक समान दिखाई दे रहा है। अब इन 10 में विशेषता भी है। एक स्वस्तिक चिन्ह वाली है, एक सींग वाली है, एक बिना सींग वाली है, एक काली है, एक लाल है, एक सफेद है। ये विशेषता होगी ना। सब सफेद नहीं, सब काली नहीं, सब सींग वाली नहीं। तो किसी में सींग है तो किसी में नहीं है, तो जो जिसमें नहीं है वो विशेष हो गया। तो सामान्य और विशेष ये दो शब्द बहुत चलते हैं। तो सामान्य का अर्थ इतना ही समझ लीजिएगा कि जो समान रूप से सभी में पाया जाता है, जैसे गोत्व है, अश्वत्व है, मनुष्यत्व है। हम सब मनुष्य हैं, ये समान है। पर अब सब मनुष्यों में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये विशेष हो गया। तो यहां पर बताया जा रहा है अपरे तु वर्णयन्ति। कुछ ऋषि, कुछ आचार्य ये वर्णन करते हैं, ये आख्यान करते हैं, कथन करते हैं, ये अंत्या विशेषा, जो अंतिम विशेष होते हैं,
ते अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति, वो अपने आप पृथकत्व का बोध कराते हैं। अंतिम विशेष क्या होता है? देखिएगा, सामान्य और विशेष दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक कारण कार्य की प्रक्रिया में एक कारण होता है, एक कार्य होता है। बहुत सारे अवयवों को मिला करके जब एक के रूप में लाया जाता है, जो एक है, इकाई है, वो है कार्य, और बहुत सारे जो अवयव होते हैं वो कारण होते हैं। जैसे मिट्टी को ले लीजिएगा, मिट्टी जो है, मिट्टी के कण बहुत हैं, अनेक मिट्टी के कणों को इकट्ठा करके एक लोंदा बना करके कुम्हार जो है एक विशेष यंत्र में रख करके एक विशेष आकृति देकर के घड़ा बना देता है। तो मिट्टी जो अलग अलग है, तो उसको एकत्रीकरण करके अनेक अवयवों को जोड़ करके एक वस्तु के रूप में, एक इकाई के रूप में सामने लाता है। तो कारणों से कार्य की ओर जब हम जाते हैं, कारण कार्य की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में कारण होते हैं सामान्य और कार्य होता है विशेष। ये कारण कार्य की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। हमेशा कारण सामान्य होते हैं और कार्य विशेष होते हैं। तो इस कार्य कारण प्रक्रिया में जब कारणों से कार्य बन जाता है, ऐसा नहीं कार्य है तो कार्य ही रहता हो, उस कार्य को भी कारण बनाया जाता है। इस उस कारण से फिर कोई नया कार्य उत्पन्न होता है। अब वो जो नया कार्य उत्पन्न हुआ है, उस नए कार्य को फिर कारण बनाया जा सकता है। फिर वो कारण बनेगा तो फिर उससे और कोई नया उत्पन्न होता है। ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने इसी योग दर्शन के कारण कार्य की प्रक्रिया को सुना है। दूसरे साधन पाद में आपने इस बात को समझने का प्रयास किया है। सत्व रज तम ये कारण है, सत्व रज तम ये कारण है। इन कारणों से एक कार्य बनता है जिसका नाम है महतत्व, जिसे बुद्धि भी कहते हैं। अब उस कार्य को कारण बना करके उस बुद्धि से फिर एक कार्य उत्पन्न होता है जिसका नाम है अहंकार। फिर उस अहंकार को, जो कार्य है महतत्व का, उस अहंकार को कारण बनाया जाता है। फिर उस कारण रूपी अहंकार से एक मन उत्पन्न होता है। 10 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, इस प्रकार 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। उसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। अब उन 5 तन्मात्राओं को, जो कि कार्य है अहंकार के, अब उन 5 तन्मात्राओं को कारण बना करके उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूलभूत उत्पन्न किए जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये जो कार्य कारण प्रक्रिया है, इसी कार्य कारण की प्रक्रिया की ओर दूसरे आचार्य संकेत कर रहे हैं। तो कारण से कार्य, कार्य से फिर कार्य, फिर कार्य से फिर कार्य, ऐसे उत्पन्न करते 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 एक जगह पर जाकर एक सीमा आएगी, एक अंतिम स्थिति आएगी, उसके बाद नया कुछ नहीं बन सकता है। आखिर कहीं तो आपको ब्रेक लगाना ही होगा, निर्माण की प्रक्रिया को कहीं तो रोकना होगा। बस इसके आगे और नया नहीं बना सकते, ये अंतिम है, लास्ट है। जो अंतिम वस्तु होती है, जिससे और कोई कार्य नया उत्पन्न नहीं होता है, उसको कहते हैं अंतिम विशेष। इस दार्शनिक भाषा में, दार्शनिक भाषा में उसको अंतिम पदार्थ कहते हैं। उस अंतिम पदार्थ जो कि जिससे और कोई नया उत्पन्न नहीं होता है, उसी को यहाँ पर विशेष शब्द कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं ये अंत्या विशेषा, जो अंतिम विशेष होते हैं, ते अन्यथा प्रत्ययम कुर्वन्ति, वो अपने आप अन्यत्व का बोध स्वयं करा देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा आपने आटा लिया है और उस आटे से कुछ ऐसी चीज बना दिया है, बस वो उसके बाद उससे कुछ और नहीं बना सकते हो, तो फिर वो विशेष हो गया। किसी भी वस्तु को आप ले सकते हैं जिसको आपने, आप कागज को लीजिएगा, कागज को लेकर कुछ बना दिया है, फिर उससे फिर और कुछ बना दीजिएगा,
आखिर कहीं जाकर के रुकेगा व्यक्ति, कहीं रुक गया, अब इसके बाद में और कुछ नया नहीं बना सकते तो फिर वो अंतिम हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजों को जब आप अंतिम स्थिति में लाएंगे तो वो जो अंतिम वस्तुएं होंगी उसी को यहाँ पर विशेष कहा जा रहा है। और वो विशेष जो होंगे वो अपने आप एक दूसरे से पृथकत्व का बोध कराते हैं, ये बात कही जा रही है। तत्रापि वहां पर भी देश लक्षण भेदो मूर्ति व्यवधि जाति भेदश्च अन्यत्वे हेतु। और वहां पर भी यदि वो अंतिम विशेष भी एक जैसे विशेष अगर आप एक जगह पर रखेंगे तो कह रहे हैं देश लक्षण भेद, देश भेद से या लक्षण भेद से हमें पता लगता है कौन कहाँ है और कौन सी वस्तु किस रूप में किस लक्षण वाला है। तो चाहे वो मूर्तिमान वस्तु हो यानी आकार प्रकार इसका हो, या व्यवधि, व्यवधि कहते व्यवधान से युक्त हो, या जाति भेद से युक्त हो, तो ये जाति से व्यवधान से आकार प्रकार से अन्यत्वे उनके पृथकत्व का, उनके भेद का वो हेतु कारण बन जाता है। परंतु एक बात याद रखना, क्षण भेदस्तु योगी बुद्धि गम्या एवं। क्षणों का जो भेद है वो तो योगी के बुद्धि से ही जाना जाता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्मता को समझने का जो हुनर है, जो कुशलता है, ये केवल योगी में ही आपको पाया जाएगा। इसलिए कह रहे क्षण भेदस्तु, जो क्षणों का भेद है ये तो योगी बुद्धि गम्या एवं, योगी के बुद्धि से ही जाना जाएगा। अतः उत्तम, इसीलिए किसी और ऋषि ने इस बात को स्पष्ट किया है, मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभाव नास्ति मूल पृथक्त्वम इति वार्षगण्य। वार्षगण्य नामक एक ऋषि हुए हैं। महर्षि वेदव्यास ने एक और ऋषि को यहाँ उद्धृत किया है। वार्षगण्य नामक ऋषि ये कहना चाहते हैं कि मूर्ति जो जिसका आकार प्रकार हो, व्यवधि जो व्यवधान से युक्त हो, जाति जो जाति से युक्त हो, तो मूर्ति व्यवधान और जाति भेद का अभाव, न तो जिसमें आकार प्रकार है नहीं, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है, जिसमें जाति का भेद नहीं, ऐसे जो मूल वस्तुएं, मूल पृथक्त्व, मूल वस्तुओं का जो पृथक्त्व है, मूल पदार्थों का जो अलगाव है, ये इससे पता नहीं लगेगा। मूल का मतलब है इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है, जैसे सत्व रज तम, जो सत्व है, सत्व भी एक नहीं है ना। सत्व का मतलब है बहुत सारे ऐसे कण, बहुत सारे ऐसे तत्व जो सत्व वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे कण रज हैं, बहुत सारे कण जो है तम है। तो मूल का अर्थ है जो सत्व रजतम, उसमें कोई मूर्तिमान हो, कोई आकार नहीं, उसका कोई प्रकार दिखता नहीं है, ना कोई व्यवधान है उसके लिए, वो अव्यवहित है, व्यवधान रहित है। कौन किसका व्यवधान करेगा? क्योंकि व्यवधान जो है वो मूर्तिमान या कोई कार्य पदार्थ ही तो व्यवधान करेगा, कोई कार्य पदार्थ तो है ही नहीं जो व्यवधान करने वाला। इसलिए ना तो उनका आकार प्रकार है, ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और जाति तो समान ही है, तो मूर्ति का भेद नहीं है वहां पर, और कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा है, जाति का भेद नहीं है, फिर भी हमको कैसे पता लगेगा ये मूल पदार्थ हैं? तो उन मूल पदार्थों में भी पृथकत्व है, क्योंकि एक सत्व दूसरे सत्व से अलग है, इसका भेद हमें नहीं पता लगेगा। लेकिन योगी समाधि लगा करके, क्षण और क्रम में संयम करके और उसके भेद को भी जान लेता है। इसलिए मूल पृथक्त्व, मूल पदार्थों में जो पृथकता है वो हर किसी को, क्या किसी को भी नहीं समझ में आएगा, केवल वो भी समाधिस्थ जो योगी है, वो योगी, जिस योगी ने क्षण और क्रम में संयम किया है, उसी को इसका भेद का पता लगता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो जाति, लक्षण और देश, जाति से पता लगता है,
लक्षण से पता लगता है, देश से पता लगता है। वस्तुओं में भेद कैसे हमको समझ में आ जाए, एक देश से दिखने वाले पदार्थों में भेद कैसा पता लगे, तो जाति से पता लगा लो। जाति से पता नहीं लग रहा है तो लक्षण से पता लगा लो, उसके रंग रूप आकार प्रकार से पता लगा लो। यदि रंग रूप आकार से भी पता नहीं लग रहा हो, देश से स्थान से पता लगा लो कि कौन से देश में कौन सी वस्तु है। इस देश से पता लगा सकते हो, रंग रूप आकार से पता लगा सकते हो, या जाति से पता लगता है। तो ऐसा तो सारी दुनिया पता लगा ही रही है, लेकिन जहां ये जाति लक्षण देश से पता नहीं लग रहा, वो वहां कौन पता लगा है? जाति से पता नहीं लग रहा है, एक ही जाति के, एक ही लक्षण के, एक ही स्थान, देश भी समान है, लक्षण भी समान है, जाति भी समान है। उस स्थिति में किसी को पता नहीं लगा पाएगा, कोई पता नहीं लगा सकता। लेकिन योगी पता लगाता है। वो कैसे पता लगाता है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। इस 53वां जो सूत्र है, इसके अंदर ये स्पष्ट किया है, ततः प्रतिपत्ति, उसी विवेक ज्ञान से पता लगता है जो क्षण और क्रम में संयम करता है, धारणा बनाता है, उसका ध्यान करता है, तब उसकी समाधि लगती है। उसका साक्षात्कार करके क्षण और उस क्षण के साथ जो देश है उसका पता लग जाता है। इस क्षण के साथ इस देश का संबंध है, जिस देश के साथ जिस क्षण का संबंध है, उस देश और उस क्षण के साथ वहां पदार्थ वस्तु, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो कोई भी और पदार्थ हो, उस पदार्थ का उस देश और काल के साथ संबंध है, उस क्षण के साथ संबंध है। इस प्रक्रिया को सूक्ष्मता से योगी समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसलिए कहा तथा प्रतिपत्ति, उसी विवेक ज्ञान से पता लगता है। तो अब दो सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया है, क्षण तत् क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञान। ये 52वां सूत्र है। क्षण और उसके क्रम में योगी संयम करके उसको विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर वो विवेक ज्ञान क्या है, इसी बात को 53वां सूत्र जो है ये स्पष्ट करता है कि जाति लक्षण देश के तीनों के कारण से हमें पृथकत्व का, भेद का पता लगता है। लेकिन जब जाति से पता ना लगे, लक्षण से पता ना लगे, देश से पता ना लगे, तब उसी विवेक ज्ञान से, जिस विवेक ज्ञान को क्षण और क्रम में संयम करके प्राप्त करता है, उस विवेक ज्ञान से योगी को समस्त पदार्थों के विषय में जानकारी होती है। जिस किसी भी वस्तु को जानना चाहे, योगी उसमें संयम करके उसको जान लेता है, उसके पृथकत्व का बोध कर लेता है। हमें पता लगेगा नहीं कि ये तो एक जैसे है, एक ही पदार्थ एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन अलग अलग है। आप उसको बदल के रखो, किसी भी स्थिति में रखो, जहां भी रखो, जैसे भी रखो, इन सारी बातों को योगी पता लगा लेता है। यही योगी की विशेषता है, यही एकाग्रता की विशेषता है, यही समाधि की विशेषता है। ये जो अष्टांग योग के माध्यम से व्यक्ति इन सब पदार्थों को जान करके एक ऐसी क्षमता उत्पन्न कर लेता है, जिस क्षमता से, जिस योग्यता से अंतिम जो स्थिति है, असंप्रज्ञा समाधि है, ईश्वर का दर्शन जो करना है, वहां तक पहुंचने के लिए सब सीढ़ियां हैं, ये सब स्टेप्स हैं, जिस पर वो अपना स्थान जमा करके, अपना आप को स्थापित करके वहां पर पहुंच जाता है। यही इसका मुख्य मूल उद्देश्य है। कोई ऐसा ना समझे इन सब बातों की क्या आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता अनावश्यकता की बात नहीं है, एक क्षमता की बात है, एक योग्यता की बात है कि सामान्य चीजों में यदि व्यक्ति योग्यता को नहीं प्राप्त करता है तो विशेष स्थिति में कैसे योग्यता को प्राप्त करेगा। इसलिए इन सब बातों को रखते हुए ये कहना चाहते हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास की छोटी सी बात को भी परिपूर्णता से समझ लिया जाए, उसका विवेक ज्ञान हो जाए, उसमें संदेह संदिग्धता ना रहे, ताकि संशय रखता हुआ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। शांतिरंतरिक्षं शांति
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति